Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. होप सो आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 1। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या करा था, डिस्कस करे थे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और साथ में हमने क्या करा था, इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करा था कि वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं टॉपिक वो क्या है, उसके फर्दर जो टॉपिक है दैट इज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज इनफर्टिलिटी। ओके, आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपने क्या करना है, बस मैं जो भी बोल रही हूँ उसको क्लियरली सुनना है और उसको याद रखना है। ओके, विद दिस मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का क्या है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है एक अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 2017 का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग जो भी इलीगल एब्जॉर्प्शन हो रहे थे या कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी हो रही थी, मॉर्बिडिटी हो रही थी, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस करा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी किसी भी ग्राउंड पर इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स या फ्यूअर देन 24 वीक्स है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन लिया जाएगा, फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, तभी हमारे पास क्या हो सकती है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। ग्राउंड्स क्या है उस टर्मिनेशन के लिए, दैट इज सबसे पहले तो कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो रिस्क हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन को, या उसकी वजह से कोई भी फिजिकल इंजरी या मेंटल हेल्थ की वजह से हो सकता है। सेकंड, कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो जो भी हमारे पास रिस्क होगा, फीटल चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो क्या करेगा, किसी भी तरीके की फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटी से सफर करेगा या सीरियसली हैंडीकैप होगा। इन्हीं दो रीजंस की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या हो सकता है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर किया जा सकता है। फर्स्ट टर्मिनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या कर सकते हो, कोई भी हमारे पास क्या होगा, दैट इज प्रैक्टिशनर, उसकी कंसल्टेंट्स की वजह से आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। ये एक्ट कब आया था, ये सारा जो भी मैंने आपको हाईलाइटेड रीजन है ये आपकी बुक में मेंशन है, डू यू नो सेक्शन में आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, कि कब आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया क्यों था, इट इज इंटेंशनली या वॉलेंट्री, आप क्या करना चाहते हो, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो फुल टर्म से पहले, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नियरली हमारे इंडिया में, जो हमारे पास है वर्ल्ड में, 45 टू 50,000 हमारे पास 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म्ड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं ईयर की, उसका 1/5 पार्ट है। मान लो अगर हमारे पास क्या है, 50 प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो उनमें से 10 हमारे पास ऐसी होंगी जो कि मेडिकल एमटीपीज करवाती हैं। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। वेदर ये एक्सेप्टेड है लीगलाइज एमटीपी हमारे पास इज नॉट डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल एथिकल रीजन और कुछ सोशल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज करा था 1961 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाई थी ताकि कोई इसका मिस यूज ना कर सके, लाइक वो टर्मिनेट ना कर सके प्रेगनेंसी किसी अपने ग्रीडीनेस की वजह से। ओके, सच रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी ताकि किसी भी तरीके की इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो, साथ में कोई भी फीमेल फिटिसाइड का क्या ना हो, हमारे पास किलिंग ना हो। ठीक है, जो भी इंडिया में रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे देखा गया था। एमटीपीसी क्यों, क्योंकि ये एमटीपी इसलिए लीगलाइज किया गया क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, या जो प्रेगनेंसीज आइदर किसी भी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो सकती हैं, या तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो सकता है, या तो कोइटस या रेप केसेस में हमारे पास क्या होता है, ये एमटीपीज को कंसीडर किया जाता है। एमटीपीज इसेंशियल है सर्टेन केसेस में, जहाँ पे कभी कभार क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो उससे फीमेल एज वेल एज मदर एज वेल एज बेबी दोनों को ही हमारे पास क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, एमटीपीज कंसिडरली बहुत सेफ होते हैं अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अप टू 12 वीक तक अगर कोई भी हमारे पास क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है प्रेगनेंसी, तो वो फिर भी हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज इतने हमारे पास रिस्की नहीं होते हैं। बट आफ्टर दैट हमारे पास जो भी हमारे पास अगर टर्मिनेशन की जाएगी प्रेगनेंसी की, तो वो हमारे पास क्या होती है, बहुत ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि इससे आप डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व होते हो कि मेजर ऑफ द एमटीपीज इलीगल परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी अनक्वालिफाइड क्वैक्स के थ्रू। ठीक है, विच आर नॉट ओनली अनसेफ ही नहीं होती हैं बल्कि हमारे पास फेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, जानलेवा भी हो सकते हैं।
एनी डेंजरस ट्रेंड मिसयूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस। देखो अमीनो सिंथेसिस क्या था, कल की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको क्या करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या किया जाता है, उसको यूज किया गया था कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वगैरह को चेक करने के लिए कि कोई भी बेबी हमारे पास उसको फेस ना कर रहा हो, ठीक है। लेकिन इसका हमारे पास क्या किया गया, इलीगल तरीके से यूज किया गया, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाने लगा। और कोई भी फीमेल का अगर पता लगता था डॉक्टर्स को, तो वहां पर क्या किया जाता था, टर्मिनेट करा दी जाती थी प्रेगनेंसी, ठीक है। फोर्सफुली कराई जाती थी, या फैमिली प्रेशर में करा फीमेल्स करवा देती थी, तो डिटर्मिनेट सेक्स ऑफ अनबोर्न को सेक्स डिटर्मिनेट करने के लिए। तो इसलिए इस वजह से अमीनोसेंटेसिस को रोका गया, अमीनोसेंटेसिस प्रोसेस नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली फीटस टू बी फाउंड टू बी फीमेल, तो वो एमटीपीज हो जाते थे, जो कि टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। सच प्रैक्टिसेस अवॉइड की जाएगी बिकॉज वो कि डेंजरस हैं यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग नीड होती है टू अवॉइड unprotected coitus or risk factors involved in the illegal absorption, as well as providing more health care facilities could reverse mention unhealthy trend. Okay. आई होप सो आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी टर्म समझ आ गई, ये किस टाइम पर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और किस वजह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अमेंडमेंट जो एक्ट 2017 है उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं फर्दर टॉपिक, जो कि आपका क्या है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। मतलब सेक्स की वजह से जो डिजीजेस हो सकती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्फेक्शन और डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, इसमें आपकी मेनली जो आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं, जो ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती हैं, आपके वायरस के कारण, वायरस के कारण भी हो सकती हैं जो पॉजिटिव एजेंट है, ये कुछ पैरासिटिक भी हो सकती हैं। जो मेनली आपकी बैक्टीरिया के कारण वायरल डिजीजेज होती हैं उनके नेम हमारे पास क्या है, दैट इज गोनेरिया। उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, दैट इज क्लमाइडियास। देन आपका क्या आ जाता है, जेनेटिकल जो वायरल में आ जाती है वो आ जाती है जेनेटिकल हर्पीस, जेनेटिकल वॉट। ट्राइकोमोनासिस आपकी किस में आ जाती है, दैट इज इन योर पैरासिटिक आ जाती है। हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी आपकी क्या आ जाती है, दैट इज वायरल की वायरल है हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्पिस, जेनेटिकल वॉट्स। देन आपकी ट्राइकोमोनासिस क्या है, दैट इज फंजाई पैरासिटिक है हमारे पास। ये कलमाइडाइसिस, सिफिलिस और गोनेरिया ये आपकी क्या है, दैट इज बैक्टीरियल। और कुछ अदर भी हैं डिस्कस्ड इन्फेक्शन रिसेंट ईयर्स में देखी गई हैं। एचआईवी भी एड्स के कारण सम ऑफ द कॉमन एसटीडी ही हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। अमंग दीज एचआईवी हमारे पास बहुत डेंजरस होता है। सारी इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं ये हमारे पास कैसे भी हो सकती हैं, जो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आपका इसके अलावा भी नीडल्स शेयर करने से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन शेयर करने से, या इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रांसफ्यूजन हो जाए ब्लड का, या इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी जा सकती हैं। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, बाकी सारी डिजीज हमारे पास क्या होती हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल होती हैं अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपरली ट्रीट की जाए, ठीक है। जो हमारे पास ये आपका बैक्टीरिया जो आपका दैट इज गोनेरिया कॉज करता है वो होता है निजेरिया गोनेरिया, और सिफिलिस कॉज करने वाला होता है दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडियम। एंड थर्ड वन इज योर कलमाइडिया, जो कि हमारे पास कौन कॉज करता है, कलमाइडिया, दैट इज ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये जो आपके एजेंट्स के नेम है वो मैं लिख लेती हूँ। इसका क्या आ जाएगा आपकी, दैट इज निजेरिया, NESERIA, निसेरिया। देन सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, गोनेरिया। साइफिलिस आपकी कॉज होती है दैट इज ट्राइपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। और फिर आपकी कलमाइडियस जो कॉज होती है वो किससे होती है, दैट इज कलमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ओके। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कैसे कैसे ट्रांसमिट होती हैं, जो तीन हमारे पास है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पस, देन एचआईवी इन्फेक्शन। इसके अलावा बाकी सारी अर्ली डिटेक्ट हो तो जल्दी ट्रीट हो सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स में आपकी क्या आ जाता है, माइनर इंक्लूड ईचिंग हो जाएगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइट सा पेन होगा, स्वेलिंग होगी जेनिटल रीजन्स में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक आ सकती हैं, हेंस दे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन सोशल स्टिग्मा से अटैच्ड होती हैं टू द detect to infected person from going timely detection and proper treatment.
दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है, विच इंक्लूड आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, इनफर्टिलिटी होती है, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर भी कॉज कर सकती हैं इन डिजीजेस की वजह से। एसटीडीज, एसटीआई दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मेजर थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन और क्योर इन डिजीज का प्राइम कंसिडरेशन है अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, इन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सभी पर्सन वनरेबल इन्फेक्शन को देयर इंसिडेंसेस रिपोर्टेड होते हैं टू द वेरी हाई अमंग एज ग्रुप्स, किस किस के बीच में हमारे पास ज्यादा दिखाई देते हैं, दैट इज 15 to 24 ईयर्स एज ग्रुप हमारे पास इसको बिलोंग करता है। नो रीजन पैनिक करने का नहीं, बिकॉज प्रिवेंशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन अगर फॉलोइंग सिंपल्स को गिवन बिलो जो है उनको फॉलो करें, तो सिंपल प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, अवॉइड करो सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स से। ऑलवेज ट्राई करो यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द, अगर किसी को भी कोई सिम्टम लग रहा है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए अर्ली डिटेक्शन के लिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट ले, ताकि इफ डायग्नोस्ड विद किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से अगर वो डायग्नोस होता है, ठीक है। विद दिस हमारा जो ये टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यहीं पर एंड होता है। होप सो आपको पसंद आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका इस चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इनफर्टिलिटी। और लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। क्या होता है, देखो जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी कपल विदाउट कोई भी बैरियर मेथड यूज किए बिना हमारे पास क्या कर रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है फॉर अ बेबी या प्लान कर रहा है बेबी, बट वो किसी तरीके से हमारे पास क्या है उस तक अचीव नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीटली विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया हमारे पास, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कोहैबिटेशन के बाद भी। ये रीजन क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, डिजीज, ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। इंडिया ऑफन फीमेल को ब्लेम किया जाता है अगर कपल क्या है कोई भी चाइल्डलेस होता है तो often that not the problem lies in the, but more often that than not problem lies in the male partner, but बहुत केसेस में ऐसा होता है कि भाई फीमेल की वजह से हमारे पास कोई भी चाइल्डलेस नहीं होता है, मेल्स में भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं, हेल्प करते हैं डायग्नोसिस के लिए और करेक्टिव क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं एंड सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड इनेबल दीज कपल्स टू हैव अ चिल्ड्रन, कि इनको चिल्ड्रन हो सके। However, with such corrections are not possible, कपल्स को असिस्ट किया जाता है, मतलब उनको असिस्टेंट हेल्प की जाती है कि उनको चिल्ड्रन स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू हो, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आर्ट, आर्ट क्या है हमारे पास, जो आर्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, जो भी हमारे पास कपल्स है उनको असिस्ट करती है कि वो क्या कर सकें, बेबी दैट इज प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेग्नेंट हो सकें, वो कपल्स को एक चिल्ड्रन जो है प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसमें आपकी टेक्निक आ जाती है सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी ना वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी, मतलब इन लैब कंडीशंस में हमारे पास क्या किया जाता है, स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराया जाता है, देन वो इम्प्लांट किए जा सकते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। इम्प्लांटेशन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। तो आईवीएफ क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जैसे कि फीमेल की बॉडी में होती है, इसके बाद इनको क्या कराया जाता है, या तो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, एक मेथड है। इस मेथड में प्रॉपर्ली हमारे पास क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल से और स्पर्म किससे, मेल डोनर से लिया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, जाइगोट। स्टिमुलेटेड कंडीशंस में और लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है ये, क्योंकि इन विट्रो क्या होता है, आउटसाइड। इन विट्रो आपको लर्न रखना है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो हमारे पास क्या किया जाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड याद रखना है आपको। आउटसाइड द बॉडी, द जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो होगा अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जब तक 8 ब्लास्टोमेर होंगे तो वो ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब में। उस टेक्निक को हमारे पास कहते हैं, दैट इज जिफ्ट का क्या मतलब है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियोज अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स होगा तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्रनी ट्रांसफर। टू कंप्लीट दिस फर्दर
डेवलपमेंट के लिए फिर वो आगे फर्दर करते हैं। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब अगर ज़ाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर्स तक ही है तो उसको क्या किया जाता है, फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल बॉडी में फ़ैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे पास जो वहाँ पे प्रोसेस यूज़ होता है उसे बोलते हैं ज़िफ्ट। अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स है देन उसको यूट्रस में डायरेक्ट इम्प्लांट किया जाता है। इट इज़ इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं, ताकि फर्दर जो भी हमारे पास 9 मंथ तक है वो क्या कर सके, मदर की वॉर्म में डेवलप हो सके। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या होती है कि एम्ब्रियो आप क्या बना रहे हो, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो क्या होता है, विद इन द बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या कराई जा रहा है, दैट इज जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। ये किस तरीके से हो सकता है, देखो इन केस कभी हमारे पास मेल क्या होते हैं, हमारे पास क्या इनकैपेबल होते हैं कि वो क्या कर सकें, दैट इज इंसेमिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, मतलब वो फेल हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो हमारे पास उस केस में क्या किया जाता है, गैमेट्स किसके, मेल और मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या कराए जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। देन वो हमारे पास क्या करते हैं, वहां पर फर्टिलाइज करते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल के अंदर ऑल्सो कुड बी सच ट्रांसफर टू सच दोज फीमेल जो कि कंसीव नहीं कर सकते। ट्रांसफर किया जाता है ओवम डोनर से कलेक्ट किया जाता है इनटू द fallopian tube by technology that is known as gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce ones but can provide suitable environment provide कर सकती है fertilization के लिए। और further development जो development is another method that इसे हम क्या कहते हैं, intracytoplasmic sperm injection एक मेथड है जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर से फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, जिसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट किसमें किया जाता है, ओवम में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपकी ये भी हो गया। इन इनफर्टिलिटी केसेस आइदर किस किस वजह से हो सकते हैं, एक मेल पार्टनर की इनएबिलिटी की वजह से भी हो सकते हैं टू इंसेमिनेट द फीमेल, और ड्यू टू किसी और रीजन की वजह से भी हो सकते हैं। आपका क्या हो सकता है, दैट इज इन लो स्पर्म काउंट हो सकता है इजैकुलेशन के टाइम पर, करेक्ट किया जा सकता है कैसे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है, स्पर्म्स मेल के कलेक्ट किए जाते हैं और फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इन दिस टेक्निक सीमन को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली, फिर वजाइना में डाला जाता है और इनटू द यूट्रस, दैट इज इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्नोलॉजीज में हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, हैंडलिंग चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। तो ये फैसिलिटीज प्रेजेंटली अवेलेबल है ओनली कुछ सेंटर्स में कंट्री की। देखो कोई चीज हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके लिए सारे पर्सन तो हमारे पास क्या नहीं करते हैं, अप्रोच नहीं करते हैं। तो यही एक इसका क्या है हमारे पास कि सभी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स इसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ में इसमें क्या आ जाती है, कुछ रिलीजनस इमोशनल सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि अडॉप्टेशन इन मेथड को अडॉप्टेशन में बैरियर बनती हैं। अल्टीमेट एम इन प्रोसीजर्स का क्या है कि जो भी हमारे पास क्या होता है, कपल होता है जो भी चाइल्डलेस होता है उनको चिल्ड्रन प्रोवाइड किया जाए। और इंडिया में बहुत सारे ऑर्फन्ड और डी डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन है जो कि प्रोबेबली सर्वाइव नहीं करते हैं मेच्योरिटी तक अनलेस जब उनकी केयर ना की जाए। अवर लॉस तो वैसे परमिट करते हैं कि लीगल अडॉप्टेशन होनी चाहिए, yet it is at वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि कपल क्या करें, जो भी पेरेंट फूड के लिए देख रहे हैं, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से अनेबल हो रहे हैं, हमारे पास बेबी प्रेगनेंसी किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी बेबी को, जो कि हमारे पास क्या है, लीगली अडॉप्ट करें तो वो एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। होप सो आपको बहुत सारी ये इसमें आपको नॉलेज मिली होगी और आप अब क्या करेंगे, आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनेंगे, फर्स्ट पार्ट को भी अच्छे से देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा है, सेकंड पार्ट में आज अपलोड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन कराऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपकी लर्निंग को और ज्यादा बेटर बनाएंगे विद प्रैक्टिस। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अपने दोस्त को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।